आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सीएसआईआर को मिली कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए 2 और दवाओं के परीक्षण की अनुमति। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3300 से ज्यादा, कई लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर कर रहे हैं अंतिम संस्कार। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर को कोविड-19 के उपचार के लिए 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर नामक 2 औषधियों के परीक्षण की मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीएसआईआर के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा है कि ये परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ पहले से ही काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में जैसे ही फैसला लिया जाएगा और उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से साक्षात्कार में कहा कि हालांकि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा। उन्होंने कहा है कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश में कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना जाना जारी है। आज भी कई ट्रेनें प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर पहुंची। औरंगाबाद से लगभग 1300 मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन आज जबलपुर पहुंची। ट्रेन में मुख्य रूप से जबलपुर संभाग के अलावा शहडोल और रीवा संभाग के मजदूर सवार थे, जिन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिले में भेजा गया। मजदूरों का थर्मल स्कैनर से रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया। इसी ट्रेन से औरंगाबाद में हादसे का शिकार हुए शहडोल और उमरिया के मृतक मजदूरों और घायलों को भी लाया गया है। शवों को लाने के लिए ट्रेन में विशेष बोगी लगाई गई थी। बाद में उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। औरंगाबाद जिले में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 16 श्रमिकों के साथ 4 ऐसे श्रमिक भी हैं जिनकी किस्मत साथ दे गई और वे ट्रैक पर नहीं सोए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। इस हादसे में घायल हुए श्रमिक सज्जन सिंह ने बताया कि सुबह के 4 बज गए और सभी को भूख लग रही थी, इसलिए वे खाना खाने के बाद रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। 16 जन ट्रैक पर सोए थे, जबकि शेष 4 ट्रैक किनारे सोए हुए थे, इसलिए वे ट्रेन की जद में आने से बच गए। सज्जन ने बताया कि सुबह लगभग 5:30 बजे एक मालगाड़ी रुकी थी। जब वो आगे बढ़ी तो देखा कि ट्रैक पर शव पड़े हुए थे। उनके साथी जान गंवा चुके थे। ये नजारा देख वो बेहोश हो गए थे। सज्जन ने बताया कि इसके बाद उसने खुद को अस्पताल में पाया। वहीं लॉकडाउन में फंसे प्रदेश के विभिन्न जिलों के 1347 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अकोला से रवाना होकर आज सुबह 4 बजे खंडवा पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों को विशेष बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से लॉकडाउन के दौरान रोजगार के अभाव में अपने घरों को लौट रहे श्रमिकों का सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार श्रमिकों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका समाचारों में स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में इसके 3,320 नए मामले सामने आने के कारण इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। इस दौरान 95 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 1,981 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 17,847 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा सर्वाधिक होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जांच दल ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उज्जैन जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 235 हो गई। वहीं 2 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय दल यहां कल पहुंचा और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज सहित माधवनगर ट्रॉमा सेंटर, पीटीएस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गठित दल भी यहां पहुंचा और स्थितियों का जायजा लिया। उधर उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कैदियों के परिजनों से मिलने पर आगामी इस माह के अंत तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3300 से ज्यादा हो गई है। राज्य ने अब तक 63,705 परीक्षण किए। मध्य प्रदेश में फिलहाल 1,518 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 274 की हालत गंभीर है। अच्छी बात यह है कि यहां अब तक राज्य में 1,349 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंदौर जिले में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 1,780 पहुंच गई। कल 69 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के साथ अब तक कुल 732 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों से कल 14 लोगों को छोड़ने के बाद अब तक कुल 1,868 लोगों को छोड़ा जा चुका है। राजधानी भोपाल में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 686 हो गई है। सतना जिले में आज एक और कोरोना मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 2 हो गई, जिसमें से एक की मौत हो गई। खंडवा जिले में संक्रमितों की संख्या 56 हो चुकी है। अशोकनगर में अभी तक लगभग 10,000 लोगों को होम क्वारंटीन में भेजा गया है। होशंगाबाद के आज 2 और कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहागपुर को 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। जबलपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण से पीड़ित 11 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। नीमच के जाजू कन्या महाविद्यालय की अंजलि ने पुरस्कार से जीती हुई राशि से 1200 मास्क, 500 साबुन और सैनिटाइजर निःशुल्क बांटे। आगरमालवा कलेक्टर ने जिले की सभी किराना दुकानों को 10 से 12 मई तक के लिए खोलना प्रतिबंधित कर दिया है। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने बाहर से आने वाले ट्रक चालक और उनके स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने कोरोना संक्रमण में जारी लॉकडाउन में छूट की अवधि को बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक करने के आदेश दिए हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर कर रहे हैं अंतिम संस्कार। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है, जिसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम में बदलाव आ गया है। राजधानी भोपाल में शाम होते होते तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल भी होशंगाबाद, बुरहानपुर, खंडवा और नीमच सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं दोपहर से सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश होने से विक्रय केंद्रों में रखा गेहूं गीला हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र अयोध्या बस्ती से लापता 3 बच्चों के शव आज तालाब से बरामद कर लिए गए। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में आज तड़के मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से हुई भिड़ंत में 20 मजदूर घायल हो गए। शहडोल जिले में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम जारी है। प्रथम चरण की परीक्षाओं की करीब 97% कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सीएसआईआर को मिली कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए 2 और दवाओं के परीक्षण की अनुमति।
प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3300 से ज्यादा। कई लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर कर रहे हैं अंतिम संस्कार। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।